हेलो एवरीवन। यस बच्चों, पूरी ताकत जोश और जुनून के साथ आप सभी का स्वागत है इस बाबा की दरबार में। डबल इंटीग्रेशन के सेशन नंबर 14 में आप सभी का तहे दिल से बाबा जी स्वागत करते हैं। आज हम लोग कर रहे होंगे इंटीग्रल ओवर अ गिवन रीजन। कल ही हम लोग ने एक्चुअल उसकी शुरुआत कर दी थी। कल हम लोग ने कार्टेशियन फॉर्म में अपन ने सम सॉल्व किया था। आज हम लोग पोलार कोऑर्डिनेट्स में सम को सॉल्व कर रहे होंगे। ओके जी, तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली। यस प्रतीक जी, हेलो एंड वेलकम। चलिए तो फटाफट से आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप सभी के लाइक के साथ, आप सभी के शेयरिंग के साथ, फ्रेंड को, कॉलेज के फ्रेंड को, क्लास के फ्रेंड को, एरिया के फ्रेंड को जरूर शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना खुद भी ना भूलिए और लोगों को पकड़ पकड़ के सब्सक्राइब कराइए। राइट जी, बिल्कुल। यहाँ पे भीवा जी कह रहे इंटीग्रल कैलकुलस। ओके, इंटीग्रल कैलकुलस जनाब हमने ऑलरेडी ये डबल इंटीग्रेशन का मॉड्यूल शुरू किया है, तो बिल्कुल उसी के अंदर हम कर रहे होंगे इंटीग्रल कैलकुलस को। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ कि यार एग्जैक्टली पोलार कोऑर्डिनेट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है। राइट जी, चलिए पहला सवाल बड़े अच्छे से लिखेंगे। इवैल्यूएट इंटीग्रेशन। देखो डबल इंटीग्रल यहां पे होना है। डबल इंटीग्रल आर ई रेस टू माइनस ऑफ आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ओके, कोस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। दैट्स ऑसम। ये सब कुछ दिया हुआ है और डी आर भी दिया गया है, क्योंकि डी आर और डी थीटा दोनों देना बनता है। ओके, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये सवाल। ओवर द अपर हाफ ऑफ द सर्कल। बड़ा इंपॉर्टेंट, ऑफ द सर्कल। देखिए सर्कल किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट। ऑफ द सर्कल r इज इक्वल टू 2a कोस थीटा। क्या बात है, r इज इक्वल टू 2a कोस थीटा, ये उन्होंने कह दिया है। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, ये डबल इंटीग्रेशन जो चैप्टर है इसके अंदर का ये बेसिकली फाइनल सम होगा। इसके बाद हम एरिया शुरू करेंगे। एरिया मतलब डबल इंटीग्रेशन का ही पार्ट है, बस एप्लीकेशन है, तो इसी प्लेलिस्ट में उसको रखेंगे। एरिया नामक टॉपिक रहेगा। एरिया कैलकुलेट कैसे करना है, एप्लीकेशंस क्या क्या रहेंगे डबल इंटीग्रेशन के, ये आपको सीखने मिलेगा। ओके, तो सम की तरफ बड़ा ही ध्यान देना। मोहित जी कह रहे बीटा एंड गामा फंक्शन। परसों बीटा एंड गामा का पहला लेक्चर अपलोड हो जाएगा अपने चैनल के ऊपर। ओके जी, बिल्कुल स्टे ट्यून विद अस विद यो। चलिए क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले उन्होंने दिया है सर्कल यार। ओके, बड़ी ध्यान से इसको ऑब्जर्व करिए। सर्कल क्या है? सर्कल इज r इज इक्वल टू 2a कोस थीटा। r इज इक्वल टू 2a कोस थीटा, इतना दे दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक चीज पता है, हमने पहले ही देखा है, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है। मेरे पास कॉस थीटा है। मैं अगर RHS में इस साइड पे RHS में अगर मैं r एडजस्ट कर दूं तो बात बन सकती है कुछ तो, मुझे कुछ तो x के फॉर्मेट में मिलेगा। देखो आपको डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ती है, और डायग्राम तभी ड्रॉ की जाएगी जब आप अपना जो कर्व है, क्या बोल रहा हूं मैं, जब आप अपना जो कर्व है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लेके आओगे। पोलार कोऑर्डिनेट में डायग्राम ड्रॉ नहीं की जाती। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सबसे पहले इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करेंगे। किस अंदाज में इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करेंगे, थोड़ा ध्यान देना। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं r को एडजस्ट कर रहा हूँ दोनों साइड पे, इस साइड पे भी उस साइड पे भी। ठीक है, तो मिलेगा मुझे r स्क्वायर इज इक्वल टू 2ar। देखो r मैंने दोनों साइड पे क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। तो r कोस थीटा को मैं क्या लिखना चाहिए और r स्क्वायर को मैं क्या लिखना चाहिए। देखिए r स्क्वायर को हम यूजुअली क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बरोबर है जी। 2a r कोस थीटा को मैं x लिख देता हूँ।
आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे बाजू में लिख दूंगा, बट कोई गाउटीगिरी नहीं करेगा कि सर ये कहाँ से आया। ये ऑलरेडी हम सबको पता है, इनफैक्ट हमने काफ़ी दफ़ा इसको पढ़ भी लिया है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पढ़ा है, और उसके साथ साथ बिल्कुल अभी प्रीवियस 2-3 सेशन में कंटिन्यूसली इसके ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग, राइट। तो x इज इक्वल टू आर कोस थीटा मैंने यहाँ पे करा दिया। कम ऑन, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं अभी। बिल्कुल यहां तक कोई कठिनाई आपको महसूस हो रही है क्या? बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। ओके, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं जनाब, बड़े ध्यान से सुनिए जनाब, बड़े ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। ये जो इक्वेशन है इसको मैं काम करता हूं, ए स्क्वायर एडजस्ट करता हूं, दोनों साइड पे ए स्क्वायर एडजस्ट करता हूं। क्यों कर रहा हूं सब जवाब दूंगा, ध्यान से सुनो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहां पे करा दिया, तो 2ax प्लस ए स्क्वायर यहां पे करा दिया, मतलब इस साइड पे भी ए स्क्वायर लेके आया, इस साइड पे भी ए स्क्वायर लेके आया। क्यों लेके आया? 2 स्टेप रुक जाइए, बाबा का ज्ञान सबका ध्यान, कम ऑन मेरे साथ। देयरफॉर यहां पे क्या मिलेगा आपको, बड़े ध्यान से देखिए, यहां पे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर। अच्छा ये 2ax को है ना, मैं उस साइड पे एडजस्ट करा देता हूं, ठीक है, उस साइड पे एडजस्ट करा देता हूं, तो क्या मिलेगा, माइनस ऑफ 2ax प्लस ए स्क्वायर मैंने लिख दिया, ये सारे के सारे एक ब्रैकेट में, वाई स्क्वायर प्लस में ही है तो उसको प्लस में ही रखा और इसको ए स्क्वायर करा है। अब मेरे ख्याल से आपको समझा रहेगा कि क्यों बाबा जी ने ए स्क्वायर को एडजस्ट किया, क्यों 2ax को उस साइड पे लेके गया, क्योंकि मुझे क्या मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, मचाने के लिए परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा होगा। तो चलिए चलिए इसको लिख सकते हैं हम लोग x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बिल्कुल सटीक, बिल्कुल भी सटीक। यहाँ पे मुझे सर्कल मिल चुका है, क्या मिला, कमॉन कमॉन कमॉन, सर्कल मिला, ओए होए होए, है ना। सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, रेडियस होती है ए, लेकिन यहाँ पे x माइनस ए है, मतलब मेरा जो सर्कल है वो x एक्सिस के ऊपर शिफ्ट हुआ है। क्या हुआ है, x एक्सिस के ऊपर शिफ्ट हुआ है, ठीक है। तो बड़े ध्यान से इसको लिखेंगे और सर्किट मतलब अपने जो सर्कल को ड्रॉ भी करेंगे। चेक करते हैं सर्कल कैसे ड्रॉ किया जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट पेज पे जाता हूं और सर्कल को बड़े प्यार से ड्रॉ करता हूं। हाँ जी, अच्छा लाइन सीधी, जिंदगी में बिल्कुल मैंने पहले ही कहा है लाइन सीधी होनी चाहिए, मैथ्स हो या फिर जिंदगी हो। चलिए इसको बिल्कुल मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर वो शिफ्ट हुआ है ना। हाँ जी, अभी आप कहोगे सर ये आप कैसे पहचानते हो कि ये कहाँ पे शिफ्ट हुआ है। बड़े ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। सेंटर जो होता है, सेंटर, ओके सेंटर को कैसे करते हैं, एक्स माइनस ए जो है ना उसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे एंड y को भी 0 के साथ इक्वेट करेंगे। देयरफॉर x इज इक्वल टू ए आया एंड y इज इक्वल टू 0 आया। देयरफॉर सेंटर कितना आया, a,0 आया। सेंटर कितना आया, a,0 आया। रेडियस कितना आई, रेडियस कितना आई, बिल्कुल r इज इक्वल टू ए आ गई, क्योंकि रेडियस ए स्क्वायर है ना तो r इज इक्वल टू ए आ गई। देखिए सेंटर मेरा बिल्कुल यहाँ पे रहेगा, ठीक है, a,0, ये डिस्टेंस a है तो यहाँ पे डिस्टेंस बिल्कुल होना चाहिए 2a,0। समझ पड़ा है। चलिए सर्कल को ड्रॉ कर देंगे, बिल्कुल थोड़ा पचका हुआ आएगा, कैसे भी आएगा समझ जाना, ये सर्कल ही है जनाब। ओके है, ये जो भी मेरा पॉइंट रहेगा। अच्छा एक्स एक्सिस भी गायब हो गई, ओए होए होए बाबा जी ये क्या कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, वापस से ड्रॉ करेंगे। तो ये रहेगा 2a,0, ये मेरा सेंटर है। बिल्कुल सर्कल को देखिए बड़े ध्यान से और बड़े प्यार से। एनी डाउट? तेजस जी पूछ रहे हैं किती सेशन असणार आणखीन, सेशन अजून असणार आहेत याचे। बिल्कुल और 4 से 5 सेशन होंगे डबल इंटीग्रेशन के, इस हफ्ते ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। भगाने को मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल जो सिखाऊंगा वो बिल्कुल बाप बन के सिखाऊंगा,
कोई डाउट उस चैप्टर में आपको नहीं आना चाहिए, इस तरीके से सिखाऊंगा। नहीं तो ये चैप्टर आधा, वो चैप्टर आधा, सब करने जाएंगे, एक भी पक्का नहीं होगा। हम पक्का करेंगे। चलिए बड़े ध्यान से सुनेंगे। ओके, तो ये ए है, ये ओरिजिन है मेरा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये ओरिजिन है मेरा, ठीक है, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, अब बताइए मेरी जो आर होनी है वो कहाँ से कहाँ तक होनी है? आर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0। अपर हाफ उन्होंने बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है? अपर हाफ ऑफ द सर्कल। तो मेरा जो स्ट्रिप है, मेरा जो आर है, वो इसी अंदाज में कहीं तो होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, बिल्कुल बिल्कुल चेक करिए, बिल्कुल चेक करिए। ओके, यस यस, यहाँ पे बिल्कुल करा दिया। ओके, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। ये हमारी स्ट्रिप होने वाली है, ये हमारी स्ट्रिप होने वाली है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब मैंने जैसे कहा था आपसे कि आर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0, तो यहाँ पे मेरा आर रहेगा 0 और यहाँ पे मेरा आर क्या रहेगा? वो अपने को ढूंढना है। ठीक है जी, वो अपने को ढूंढना है कि मेरा आर उस पॉइंट के ऊपर क्या रहने वाला है। बड़े ध्यान से देखिए, मैं आर यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, तो मुझे बताना कि यार आर यहाँ पे कहीं तो ऑलरेडी हम लोग ने कर दिया है। देखिए आर इज इक्वल टू 2a cos थीटा, वही जो अपने को क्वेश्चन में दिया गया है, वही तो मेरा सर्कल है यार। तो 0 से शुरुआत की और सर्कल तक जाके पहुंच गई, मतलब 0 से लेकर 2a cos थीटा तक। समझ रहे हो? तो ये r इज इक्वल टू 2a cos थीटा रहेगा। ओके, एंगल देखिए, यहां से शुरुआत की और यहां पे जाके रुक गई। अभी ऐसे बीच में कोई एंगल नहीं होता, तो वो एक्सिस तक पूरा जाएगा। तो 0 से लेकर कहां तक जाएगा? 90 डिग्री तक जाएगा। देयरफॉर कन्वर्टिंग इनटू, बिल्कुल कन्वर्टिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स, कन्वर्टिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, इसके लिए थोड़ा स्लो जा रहा हूँ। जोश कम नहीं है, जोश और जुनून उतना ही है, लेकिन कॉन्सेप्ट है इसलिए धीरे जा रहे हैं, इसलिए आराम से जा रहे हैं। कन्वर्टिंग इनटू एन पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो लिमिट्स ऑफ आर क्या रहेंगे? r इज इक्वल टू 0 से लेकर r इज इक्वल टू 2a cos थीटा तक, बरोबर है। लिमिट्स ऑफ थीटा क्या रहेंगे? लिमिट्स ऑफ थीटा 0 से लेकर 90 डिग्री तक। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर 90 डिग्री तक। तो 0 से लेकर 90 डिग्री तक। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? अभी आप कहोगे सर मुझे क्वेश्चन देखना है। देख लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में जो फंक्शन है वो ऑलरेडी आर और थीटा में है, तो उसको वापस से कन्वर्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैंने सब इतना जो भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया, ये किस लिए किया? सिर्फ और सिर्फ लिमिट्स के लिए किया, और किसी के लिए नहीं। समझ गए हो? और किसी के लिए नहीं। ओके, तो यस, चेक करते हैं यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल। देयरफॉर यहाँ पे हमारा आई क्या हो जाएगा? देखिए बिल्कुल, r इज इक्वल टू 0 से लेकर r इज इक्वल टू 2a cos थीटा। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 से लेकर थीटा इज इक्वल टू 90 तक। मैंने बिल्कुल यहाँ पे बताया था कि यार थीटा का जो भी आपको लिमिट्स रहेगा वो एक्सटर्नल लिमिट्स रखो, क्योंकि थीटा हमेशा कांस्टेंट में आता है और अपने को आंसर कांस्टेंट में ही चाहिए। ओके, आप इसको 90 डिग्री लिखने से बेहतर π/2 लिखिए, क्योंकि कैलकुलेशन में हम डिग्री नहीं लेने वाले हैं, कैलकुलेशन में हम लोग रेडियंस में करने वाले हैं। तो यहाँ पे π/2 लिख देना, दिक्कत कोई भी नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में आपने उसको π/2 कराया तो भी कोई टेंशन नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है जनाब। ओके, यहाँ पे देखते हैं r e raised to - of r² अपॉन a²।
ओके, और यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ पे बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, डी थीटा और यहाँ पे डी आर। ठीक है, जो है जैसे है फंक्शन मैंने बिल्कुल वैसे ही लिखा है, वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं कराए हैं। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। मुझे बड़ी ही खुशी होगी इसको सोल्व करने में, और आपके साथ सोल्व करने में तो और भी खुशी होगी। थीटा का जो पार्ट है उसको वैसे ही रखेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। विथ रिस्पेक्ट टू आर इंटीग्रेशन करना है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे चेक करियो, यहाँ पे चेक करियो, यहाँ पे क्या होने वाला है, ई रेस टू माइनस ऑफ आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और आर स्क्वायर के विथ रिस्पेक्ट टू मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मुझे यहाँ पे मिल रहा होगा उसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में। समझ रहे हो, उसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में। तो ये मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, होल डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 2r अपॉन ए स्क्वायर। समझ पाए? देखिए मैंने क्या किया, देखो देखो देखो, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जिनको भी नहीं पता उनके लिए बताना चाहता हूँ, सबको इनफैक्ट पता होना चाहिए। 12th स्टैंडर्ड में अपन ने इसको ज़रूर कराया है। क्या था, ई रेस टू ए एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगर मैं कराऊँ तो ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए हो जाता है, अपॉन ए हो जाता है। वो ए एक्स का डेरिवेटिव हम लोग डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ओके, चलिए चलिए, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा कोस थीटा मैंने पहले ही कह दिया है कि थीटा वाली टर्म जैसे है वैसे लिखवा दो, उसमें कोई चेंजेस मत कराओ, कोई चेंजेस मत कराओ। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे 0 से लेकर π/2, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर, तो दैट विल गिव्स यू माइनस ऑफ ए स्क्वायर अपॉन 2r, और यहाँ पे ई रेस टू माइनस ऑफ आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसके लिमिट्स क्या थे, 0 से लेकर लिमिट्स क्या थे, 2a कोस थीटा तक थी। ओके, 2a कोस थीटा तक थे। तो यहाँ पे हम लिमिट्स को वापस से लिख रहे होंगे, 0 से लेकर 2a कोस ऑफ थीटा साइन थीटा कोस थीटा, और यहाँ पे बिल्कुल भी डी थीटा। एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन, प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, अगर कुछ भी रहेगा तो। यस, एब्सोल्यूट है। अब लिमिट्स किसके जगह पे हम डालते हैं, तो लिमिट्स जिसके विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करेंगे उसी के जगह पे लिमिट्स को डालेंगे। चलिए ये बिल्कुल मंत्र याद रखिए, ये मंत्र बिल्कुल याद रखिए। अपर लिमिट डाल रहे होंगे तो यहाँ पे अपर लिमिट क्या होगा, व्हाट विल बी योर अपर लिमिट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपर लिमिट क्या है, 2a cos थीटा है। तो चलिए माइनस ऑफ ए स्क्वायर अपॉन 2a कोस ऑफ थीटा मैंने डाल दिया, r के जगह पे डालना होगा, तो 2 इंटू 2 दैट विल गिव यू 4। ठीक है, 4। ओके ओके, देखो देखो देखो, कोई भी डाउट है क्या, देखो। यस, अमेज अमेज, बिल्कुल भी सब्सटीट्यूट कराओ और बात को ख़त्म कराओ। चलिए फटाफट से फटाफट से, यस यस यस, जल्द से जल्द, जल्द से जल्द बताइए। यस बच्चों, जल्द से जल्द बताइए। एनीवन हैविंग एनी डाउट? यस, एब्सोल्यूट है यार, एब्सोल्यूट है। अच्छा, क्वेश्चन में थोड़ी खराबी हो चुकी है मेरे से, r इंटू ई रेस टू है, तो यहाँ पे गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, यहाँ पे गलत हो गया जी, इंटीग्रेशन गलत हो गया। इसको रफ करना चाहता हूँ मैं, सब कुछ रफ करना चाहता हूँ। r रह गया ना यार, किसी ने बोला भी नहीं यार, कॉन्सेंट्रेट करिए जनाब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरा तो ध्यान हट गया, आपका मत हटाओ, इसको हटा दो। ओहो हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे फॉर्मूले को रखते हैं, बिल्कुल 0 से लेकर π/2 है। यहाँ पे
यहाँ पे r इंटू है यार, ये r इंटू है विथ रिस्पेक्ट टू r। अगर मैं कर दूँ तो यहाँ पे u इंटू वी रूल इस्तेमाल होगा, उसको कैसे भूल सकता हूँ मैं। u इंटू वी रूल यूज़ होगा यार, u इंटू वी रूल। चलिए इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी काफ़ी बार मैंने बता दिया है आपको। डायरेक्टली यहाँ पे मैं आंसर बोल देता हूँ, माइनस ऑफ ए स्क्वायर बाई 2 इंटू ई रेस टू माइनस ऑफ आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बिल्कुल बिल्कुल गलत हो गया, ओके बिल्कुल ए स्क्वायर। और यहाँ पे 0 से लेकर 2a कोस थीटा तक, और यहाँ पे साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और यहाँ पे रहेगा डी थीटा। एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन? बिल्कुल इसमें गड़बड़ मत कीजिए। वो पेज पलटने में मैंने यहाँ पे आर ज़रूर लिखा था, लेकिन नेक्स्ट पेज पे लिखते समय आर रह गया और गलती हो गई। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वैल्यू को पुट करेंगे अभी आपको जमेगा। वही मैं सोचूं कुछ तो गलत हो रहा था यार, कैंसिलेशन होता है नहीं तो। हाँ जी बिल्कुल, आर के जगह पे वैल्यू डाल दीजिए, क्या आ रहा है बता ही दो। अब ये माइनस ऑफ ए स्क्वायर बाई 2, ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है ना यार, ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो इसको लेके बाहर जाएंगे सीधा बाहर, तो माइनस ऑफ ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस ऑफ ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और अपर लिमिट डालेंगे, अपर लिमिट तो ई रेस टू माइनस ऑफ 2a कोस थीटा का स्क्वायर बोलेगा तो यहाँ पे होगा 4a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर, माइनस ऑफ ई रेस टू 0 बनेगा, क्योंकि एनीथिंग रेस टू 0 लिखना पड़ेगा मुझे, बिकॉज दैट विल गिव यू 1। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोस थीटा विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे उसको वैसे ही रखेंगे, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2। चेक करो यहाँ पे क्या मिल रहा है, ई रेस टू माइनस ऑफ 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। कुछ भी डाउट है? कुछ भी डाउट है क्या? चेक करो, चेक करो, करो करो करो, चेक करो जल्द से जल्द जनाब, जल्द से जल्द। एनीबडी हैविंग एनी डाउट? यस, जल्दी 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 जल्दी, कम ऑन। बिल्कुल भी इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन मैं यहाँ पे कराना चाहता हूँ। क्यों डायरेक्ट कराना चाहता हूँ? क्योंकि आप इसको कॉस को यहाँ पे टी डालो तो कॉस का डेरिवेटिव होता है। मैं यहाँ पे हिंट लिख के देता हूँ, हिंट क्या होगी आपकी, इसकी हिंट यहाँ पे लिखता हूँ बड़े ध्यान से। हिंट कॉस थीटा को टी डाला तो माइनस ऑफ साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी बना। देयरफॉर साइन थीटा डी थीटा को मैं माइनस ऑफ डी टी लिख सकता हूँ। देख लो यार, देख लो अच्छे से। कुछ भी डाउट है? कुछ भी डाउट है? अमेज। ओके, तो यही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे आजमाई है और डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ। बड़े ध्यान से कैलकुलेशन आप खुद से करना, तब जाके असली मज़ा आने वाला है। मेरे कैलकुलेशन के ऊपर निर्भर मत रहिए, आप खुद से कैलकुलेशन करिए। मैं बस आपको रेफरेंस के लिए यहाँ पे ये कैलकुलेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके, तो 0 से लेकर पाई बाई 2, अपर लिमिट डालो, लोअर लिमिट डालो, बात को ख़त्म करो, चेक करो आपका आंसर क्या आता है। अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन योर आंसर शुड बी माइनस ऑफ ए स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 1/8 माइनस 1/2, ओके, माइनस 1 ई रेस टू माइनस 4। इतना ही बचा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके। तो दैट गोना टू बी ए स्क्वायर बाई 16 हो जाएगा, एलसीएम निकाल देंगे तो, और यहाँ पे 3 ई रेस टू माइनस 4 होने वाला है। चेक करो अच्छे से, कुछ भी डाउट है तो ज़रूर हमें पूछना। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा ये कॉन्सेप्ट, बड़ा ही हिंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करके एग्जैक्टली आपकी कर्व ही पोलर कोऑर्डिनेट में दी जाती है। जैसे अभी इस सवाल में दिया था r इज इक्वल टू 2a कॉस थीटा, तो जो r और थीटा में दिया जाता है समझ जाओ वो पोलर में है, उसे सॉल्व भी पोलर में ही करना है और कुछ नहीं। समझ रहे हो? अगर फंक्शन कार्टेशियन में दिया है तो उसको कन्वर्ट करो पोलर में और फिर जाके सॉल्व करो, क्योंकि लिमिट पोलर का और फंक्शन कार्टेशियन का नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। समझ रहे हो?
ओके जी, तो बिल्कुल ध्यान से सम को वापस से रिपीट मोड पे देखिए। कुछ भी डाउट है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। कल के लेक्चर में हम एरिया को शुरुआत कर रहे होंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ बीटा एंड गामा परसों से शुरू हो जाएगा, टेंशन मत लो, सब सिखाऊंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके जी, बस टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़े रहिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि नया सीरीज अपन ने शुरुआत की है, तो ज़रूर फॉलो कीजिए। ओके जी, तो मिलते हैं कल के सेशंस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।